हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और दिल्ली पुलिस की 24 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उन सभी का हम एनालिसिस करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और वे देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति सरकार की सलाह लेते हैं। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हम पॉइंट इसलिए लाते हैं आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में जूट का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। मार्च 2021 तक पश्चिम बंगाल में देश के कुल कच्चे जूट का 50% से ज़्यादा उत्पादन होता था और जूट खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की असमानता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था, तो किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान ये तत्व जोड़े गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती हैं। भारत के संविधान के मुताबिक एक राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या राज्य की आबादी के हिसाब से तय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिटार कौन बजाता है, तो ये बजाता है गिटार वादक। ठीक है, गिटार बजाने वाले व्यक्ति को गिटार वादक कहते हैं। गिटार वादक कई तरह के गिटार बजा सकते हैं, शास्त्रीय गिटार, ध्वनि गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, बास गिटार, ये सभी प्रकार के गिटार बजाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 5 नवंबर सन 2015 से शुरू की गई थी। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत सरकार की एक योजना है जिसकी घोषणा 2015-16 के बजट में की गई थी और यह योजना स्वर्ण जमा योजना यानी कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर सन 2015 से यह योजना लागू है। ठीक है, बढ़ते हम आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती किस राज्य में नहीं होती है, यह आया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कपास की खेती नहीं होती है। कपास की खेती भारत के प्रमुख भागों में होती है। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक राज्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो ये गुजरती है गंगा नदी। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी गंगा है और ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? युवराज सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह जी की आत्मकथा है। युवराज सिंह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कैंसर सर्वाइवर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 फाइनल जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? ते बने हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 फाइनल जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो यह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व का विश्वव्यापी औसत लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है और 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस शहर में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उज्जैन शहर में।
कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कालिदास सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान महान कवि कालिदास के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की महिला साक्षरता 90% से अधिक है? तो ये है एक राज्य है केरल, इसकी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए, डेली देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हम डाल चुके हैं 24 नवंबर का, आप सभी उन वीडियोस को देख सकते हैं चैनल पर जाकर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।